अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आफ्ताब शाह अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से आज फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। तो जनाब, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है अचारी चिकन कौरमा। ठीक है जी, तो जल्दी से बताता हूँ कि उसमें क्या क्या डलना है। ये थाई पीसेस और लेग पीसेस, ठीक है जी। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन है। उसमें जो अचारी मसाला जो हमारा बनेगा उसमें डलेगा 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, हाफ टेबलस्पून मेथी दाना, 1/4 टेबलस्पून कलवंजी और 1/4 टेबलस्पून ही राई दाना, 1 मोटी इलायची, चंद टुकड़े 3 से 4 टुकड़े जो हैं दालचीनी के और 4 से 5 लौंग हैं। उसके साथ इन मसालों की तरफ आ जाएं तो ये 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर, उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 6 से 7 सब्ज़ मिर्ची है। वो मैंने हल्की सी बॉईल करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। कौरमे के लिए हमेशा याद रखें कि मसाला जो है वो आपका जितना ज़बरदस्त तरीके से बारीक हुआ हुआ होगा, यकजान हुआ हुआ होगा कौरमा आपका, उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। साथ में उसमें डालूँगा 1 कप ऑयल और 1 कप दही। तो चलिए जनाब, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ऑयल मैंने डाल दिया, उसको मैंने गर्म कर लिया और जो अचारी मसाले की मैंने चीज़ें आपको दिखाई हैं तो वो सारी इसमें डाल के उनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। इन मसालों को आपने बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, ठीक है। जैसे ही आपको खुशबू महसूस होनी शुरू हो जाए तो फ़ौरन से आपने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। ले ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई। अब इसमें डाल दिया मैंने साथ ही मैं डाल दूंगा जी इसमें जो मैंने टमाटर प्याज का पेस्ट बना के रखा था ये। अब इसको मैंने अच्छी तरह से भूनना है, भून के इसका पानी खुश्क करना है। तो जब इसका पानी खुश्क होता है तो फिर मिलते हैं। मसाले में तो पानी खुश्क हो गया जी। तो अब इसमें मैं जो बाकी के मसाले हैं वो डालूँगा। 1 टीस्पून में डाल रहा हूँ सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून के करीब में डाल रहा हूँ हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून के करीब ही डाल रहा हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही 1 टीस्पून ही डाल रहा हूँ नमक। ठीक है जी। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारी जो मिर्चें, हमारी जो हल्दी है उसमें कच्चापन ना रहे, ज़बरदस्त तरीके से पक जाए। मसाला हमारा जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑयल ज़बरदस्त तरीके से ऊपर आ चुका है। इसका मतलब ये पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था तो मैंने अब मसाले डाल दिए हैं। इन मसालों को सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाना है, मिर्चें पक जाए। अब इसमें मैं डालूँगा तकरीबन 1 कप दही और इस मसाले को मैं पकाऊँगा दही में। जब तक दही का पानी खुश्क नहीं होता, दोबारा से हमारा मसाला जो है वो ऑयल छोड़ नहीं देता, तब तक हमारा मसाला मुकम्मल तैयार नहीं होगा। तो मिलते हैं मसाला तैयार होने के बाद। लेकिन जी दही का पानी खुश्क हो चुका, मसाला ज़बरदस्त तैयार हो गया। अब मैं इसमें डालूँगा सिर्फ 1 अदद चिकन क्यूब। चिकन क्यूब डालने से क्या होगा कि आपका जो कौरमा है उसमें चिकन का जो जायका है वो ज़रा थोड़ा सा उठ के आ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो खाने का बहुत मज़ा आएगा। और चिकन क्यूब पहले मैंने इसलिए नहीं डाली कि जिस पर ये पिघल जाती है तो फिर मसाला बड़ी तेज़ी से नीचे लगना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को हमेशा ज़हन में रखें। चिकन क्यूब जो है वो बिल्कुल एंड पे डालें जिस वक्त आपने चिकन डालना हो। अगर ये मेरी वीडियो, मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करें और नोटिफिकेशन में ऑल को सिलेक्ट करें ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहें और आप मज़े के खाने बनाएं। मसाला तैयार है। अब इसमें मैं डालने लगा हूँ चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन डाल के इसको मैं 5-7 मिनट के लिए दरमियानी आंच करके ढक के रख दूँगा ताकि चिकन जो है मेरा वो अपना पानी छोड़ दे और चिकन उस पानी में पकना शुरू हो जाए। हमने ऊपर से इजाफी पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। इंशाल्लाह चिकन जो अपना पानी छोड़ेगा उसमें पक कर बेहतरीन तैयार हो जाएगा।
ले जी, मेरा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अचारी कौरमा तैयार हो चुका है और अब मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ कि मैंने सर्व कैसे करना है। अचारी चिकन कौरमा आपके सामने तैयार जी। ये देखने में जितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये खाने में इससे कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई करिएगा और जब इसकी खुशबू फैलेगी तो पड़ोसी आपसे ज़रूर पूछेंगे कि भाई आज क्या बनाया है, तो वहाँ पे फिर मेरे चैनल का नाम लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आफ्ताब शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।